कर्णस्य दानवीरता ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। संस्कृत का एक ये 12 नंबर पार्ट है। वर्मा 2 और पार्ट बचा है, हम लोग उसको भी बाद में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें जो है ये कर्णस्य दानवीरता में क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। इसमें इस पार्ट के माध्यम से इसमें हम लोग जानेंगे यह कथा जो है ना महाभारत से ली गई है। यह कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत से ली गई है ना। ये कथा महाभारत से ली गई है। इसमें ये बताया गया है कि महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया, यानी कि एक कर्ण नाम का व्यक्ति रहता है, कर्ण। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कर्ण के बारे में कि ये कौन थे। ठीक है, ये कर्ण जो है, ये कर्ण है, ये कुंती का पुत्र था, कुंती। और सूर्य, सूर्य इनके पिताजी सूर्य। कुंती और सूर्य के पुत्र कौन थे? कर्ण। इनका नाम है कर्ण। ठीक है, कर्ण। इनका जन्म जब हुआ था, जन्म के टाइम से ही इनका शरीर में कवच और कुंडल था। जन्म के साथ ही, जन्म के साथ कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था। कवच और कुंडल, यानी कि ये ऐसे योद्धा थे ना जो कि जन्म पश्चात ही इनके शरीर के साथ ही कवच और कुंडल ये जन्म लिए थे साथ में। और कवच और कुंडल के साथ जब ये जन्म लिए थे, कवच और कुंडल मामूली कवच कुंडल नहीं था, इनको कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता, इस प्रकार से था। मतलब कवच को कोई भेद नहीं सकता था, इनका जीवन रक्षक था, इस जन्म से ही इसको मिला था। अब देखिए आगे क्या होता है। ये कर्ण जो है ना, ये कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कौरव, एक कौरव पक्ष रहता है और एक पांडव, है ना। पांडव और कौरव, महाभारत युद्ध। इधर से इसके साथ दुर्योधन रहता है, दुर्योधन। और इधर पांडव के साथ से अर्जुन रहता है, अर्जुन, है ना। अब अर्जुन के बारे में जानेंगे। ये जो अर्जुन है ना, इनका पिता इंद्र थे, इंद्र। अर्जुन के पिता कौन थे? इंद्र। इसके बाद होता ये है, इंद्र को पता चलता है कि ये कौरव पक्ष से जो युद्ध करेंगे वो कर्ण है ना, कर्ण है। कर्ण के पास क्या है? कवच और कुंडल है। तब तक कर्ण बड़ा हो चुका है और इसके पास कवच और कुंडल है। तो इंद्र क्या करता है, यह एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लेता है। और कर्ण बहुत ही दानवीर था और यह क्या करता है, यही दानवीर का फायदा उठाने के लिए ये ब्राह्मण वेश धारण करता है और ये आ जाता है कर्ण के पास। ये कर्ण है, ये नदी में स्नान करके निकल रहा था और उसी टाइम जो है ये ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंच जाता है इंद्र, ब्राह्मण वेश धारण करके। और इससे कहता है, ब्राह्मण देवता को जब कर्ण देखता है तो प्रणाम करता है। ये कर्ण जानता है कि ये कौन है, लेकिन मन ही मन, है ना, सब इसको बात पता है। तो इसको ये प्रणाम करता है कर्ण। तो फिर ये ब्राह्मण देवता बोलते हैं, यानी कि इंद्र बोलते हैं, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो कर्ण कहते हैं, आप क्या मांगना है, आपको जो बोलिए, क्या मैं दे दूं, क्या मैं दे दूं। इस प्रकार से ये बोलते हैं, क्या मैं अपना आभूषण दे दूं, है ना। इसके पास जो आभूषण घर में रखे हुए हैं, क्या मैं अपना आभूषण दे दूं, आभूषण। तो ये कहते हैं, इंद्र कहते हैं, नहीं, मैं आभूषण का क्या करूंगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये बोलते हैं नहीं। पुनः पुनः इसी प्रकार का बातचीत
चलता रहता है। फिर कर्ण कहते हैं ब्राह्मण को, यानी कि इंद्र को, जो वेश धारण करके आए थे, ये तो मांगने के लिए आए हैं इनसे कवच और कुंडल, ये डायरेक्ट नहीं मांग रहे। हाँ, एक बात और ये जब गए थे ना इनके पास, तो ये सोच रहे थे अगर मैं इसको दीर्घ आयु बोल दूंगा, ये प्रणाम किए तो दीर्घ आयु बोल दूंगा, तब तो ये कभी भी इसका वध नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं कि तुम चांद की तरह अच्छे रहो, मतलब सूर्य की तरह चमको। इसी प्रकार से इन्होंने कुछ इसका बातों में कर्ण को उलझाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहते हैं नहीं, फिर कर्ण कहते हैं क्या आपको हजारों गाय दे दूं, हजारों गाय दे दूं, गाय। तो फिर इंद्र कहता है नहीं, मैं उस गाय को क्या करूंगा, कुछ दिन तक दूध देगी, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, उसका मैं क्या करूंगा, नहीं कर्ण नहीं। तो उसके बाद फिर कर्ण कहते हैं क्या आपको हजारों घोड़े दे दूं, घोड़े, है ना। तो फिर ये कहते हैं नहीं, उस पे मैं कुछ दिन तक चढ़ूंगा, फिर वो क्या हो जाएगा ना कि वो भी एक दिन उसकी भी समय समाप्त हो जाएगी, तो वो भी कुछ क्षण के लिए है, हमको वो भी नहीं चाहिए। तो फिर कहता है क्या हम आपको हजारों हाथी दे दें, है ना, हाथी दे दें। तो उसी प्रकार से ये फिर नकार देते हैं कर्ण कि ये सॉरी इंद्र कि नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए, है ना। कहता है क्या मैं आपको सोना दूं प्रचुर मात्रा में, सोना, है ना। फिर ये कहते हैं नहीं, हमें वो क्या, उसका मैं क्या करूंगा, सोना लेकर के कुछ दिन रहेगा, उसका मैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है मेरा। तो फिर ये बेचारा कर्ण सोचने लगा कि ये इसको, इनको क्या चाहिए। फिर कहता है क्या मैं आपको फिर तभी जीत करके दे दूं, ये सारा साम्राज्य दे दूं, या अपना यज्ञ का फल आपको दे दूं, है ना, बहुत सारी बात होती है, मैं अपना क्या दे दूं आप बताओ। तो इन्होंने लास्ट में क्या करता है ना कि कवच और कुंडल इनसे मांगता है, कवच और कुंडल, कवच और कुंडल मांगता है। तो ये बेचारा अपनी कर्ण दानवीरता के कारण ये निसंकोच, है ना, अपना कवच और कुंडल उतार करके ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दे देता है। और इसका मेन था कवच और कुंडल की सहायता से ही इतना बड़ा योद्धा था, और कवच और कुंडल इसको निसंकोच इनको दे दिया। फिर जाकर के होता क्या है, इसी में एक वहां पे व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम रहता है शैल्यराज। वो कहते हैं कि नहीं, इनको कवच और कुंडल मत दो। एक शैल्यराज, है ना, शैल्यराज नाम का एक व्यक्ति रहते हैं, वो कहते हैं इनको कवच और कुंडल मत दो। लेकिन फिर एक कर्ण समझाते हैं कि कोई बात नहीं, इनको लेने दीजिए, है ना, वो इस प्रकार से दे देते हैं। इसी में फिर कर्ण कहते हैं, कुछ श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कर्ण क्या कहते हैं, देखिए थोड़ा सा एक श्लोक के माध्यम से आइए। एक श्लोक के माध्यम से कर्ण कहते हैं कि देखिए, है ना, शैल्यराज जी, यानी कि क्या होता है, शिक्षा क्षयम गच्छाति काल पर्यंत, यानी कि एक दिन क्या हो जाता है ना, समय बीतने पर शिक्षा का भी नाश हो जाता है। उसके बाद कहता है सुबद्धम मूला निपंती निपंती पादप, यानी कि समय ढलने पर मजबूत से मजबूत पेड़ जिसका, वो भी क्या होते हैं, वो ढह जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जलम जलास्थन गंतम च शुष्यति, यानी कि जल, है ना, स्नागत होकर के सूखने लगते हैं, एक दिन पानी भी सूख जाता है। लेकिन उत्तम च दंतम च तथैव तिष्ठ्यति, यानी कि हवन किया हुआ, वह दान किया हुआ हमेशा रहता है, यही हमारे साथ जाता है। इस प्रकार से वो कर्ण जो है शैल्यराज को समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, वो क्या किए, वो ले लिए ना, उनको लेने दीजिए, लेकिन मेन रूप से मेरा जो इतना हवन है, दान किया हुआ कभी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे वो क्या कर लेंगे। इसी प्रकार की इनके साथ बातचीत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को समझ पाए होंगे, कर्णस्य दानवीरता। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, धन्यवाद।